हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स नोट्स विद म्यूरी। तो आज हम करेंगे इनकम मेथड। इनकम मेथड हमने ऑलरेडी दो मेथड्स जो कर रखे हैं, उसमें हमने वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया है। तो आज हम करेंगे इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमें तीन टर्म्स देती है बेसिकली: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड वन है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। इन तीनों को जब तुम ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? एनडीपी एट एफसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। बट ये जो टर्म्स है, अगर तो सीधी दी हुई है फिर तो ठीक है, बट ये दोनों टर्म्स के ना आगे बहुत सारे कंपोनेंट है। कई बार हमें क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्ड नहीं दिया होता, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बहुत सारे टर्म से मिलकर बना हुआ है। तो पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को हम खोलते हैं। पहली टर्म है इसकी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इसकी दूसरी टर्म है पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब है, अगर हम किसी पर्सन को रेंट फ्री हाउस या फूड ऐसा कुछ दे देते हैं, चीजों की फॉर्म में दे देते हैं। तीसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जो हमारा पीएफ वगैरह कटता है ना, सोशल बेनिफिट सिक्योरिटी पीएफ, इसके ना दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है जो इम्प्लॉयड कंट्रीब्यूट करता है, इम्प्लॉयज, और एक होता है जो इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, मतलब जो जॉब देता है, जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं। तो जो इम्प्लॉयज वाला होता है वो हमने कभी भी नहीं लेना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे वेजेस एंड सैलरी में इंक्लूड है, उसी में से वो कट होता है। तो ये हमें अगर दिया भी है इम्प्लॉयज वाला तो हमने इसको नहीं लेना है, और एम्प्लॉयर वाला लेना है। एम्प्लॉयर मतलब जिस यहाँ वो जॉब कर रहे हैं। प्लस चौथा कंपोनेंट होता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जो रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है वो भी इसी का ही पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। तो जो एक पेंशन, जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है, वो भी इसका पार्ट नहीं है, वो ट्रांसफर इनकम का पार्ट है, उसे भी हमने नहीं इंक्लूड करना। ट्रांसफर इनकम में हमें आ जाती है स्कॉलरशिप या ओल्ड एज पेंशन, जो हमने किसी काम किए बिना मिल रहा है उसको ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। तो ट्रांसफर इनकम कभी भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है? चार पार्ट्स है: वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अगर ये चार कंपोनेंट को हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमें मिलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर हमें ये अलग अलग से दिया हो पार्ट्स, और ये भी दिया हो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दिया हो, तो हमने क्या करना है, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ले लेना है और दूसरा कोई भी पार्ट नहीं लेना है, चाहे वो दिया भी हो। अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया तो फिर हमने इन चारों पार्ट्स को नहीं देखना है। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या आता है कि कोई हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका पार्ट है। तो हम क्या है, इसके दो पार्ट्स है: इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, इसके हम दो पार्ट्स करते हैं। इसमें हमारे जो प्रॉपर्टी से हमें मिल रही है इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसमें हमारा एक आ जाता है रेंट, रॉयल्टी, तीसरा आ जाता है इंटरेस्ट। दूसरा है हमें जो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स होते हैं, एंटर प्रॉफिट्स,
अगर तो इन चारों को हम ऐड करते हैं तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाता है। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट हमें सीधा नहीं दिया होता, तो प्रॉफिट के आगे तीन पार्ट्स हैं। तो प्रॉफिट के आगे तीन पार्ट्स हैं। पहला है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है जो, मान लो तीन पार्टनर है, चार पार्टनर है, जो आपस में उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपस में प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ होता है उनको प्रॉफिट पे टैक्स भी देना पड़ता है। जो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तीसरा होता है, कई बार हम इन फ्यूचर के लिए कुछ पार्ट प्रॉफिट का रख लेते हैं कि इन फ्यूचर हमें वो काम आएगा, तो वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर हमें ये तीन वर्ड मतलब प्रॉफिट नहीं दिया, तब हमने तीन चीजों को ढूंढना है, तो तीनों को ऐड करना है। अगर हमें उन्होंने प्रॉफिट भी दे दिया, एक डिविडेंड दे दिया सपोज करो, तो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया कि डिविडेंड, क्योंकि प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट में ऑलरेडी डिविडेंड है, ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स भी है, ऑलरेडी इनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है। तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो वो प्रॉफिट ही बनता है। तो इस तरीके से हमें नेशनल इनकम जब हम करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, तीन चीजों को ऐड करेंगे तो हमें एनडीपी या टेफसी मिलता है या डोमेस्टिक इनकम मिलती है। कंपनसेशन के ऑलरेडी चार पार्ट्स है, ऑपरेटिंग सरप्लस के भी चार है, सीधा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इस तरीके से ये हमारा बेस खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा बेस काम आएगा। हमें बेस क्या था, ग्रोस से हमें कहाँ जाना होता है, नेट जाना होता है, और डोमेस्टिक से नेशनल जाना होता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है। ये करके हमें अगर बोलते हैं कि नेशनल इनकम फाइंड करनी है, तो नेशनल इनकम कौन सी होती है, NNP एट FC। और जब हम इनकम मेथड यूज करते हैं हमें क्या मिलता है, NDP एट FC। तो किस चीज का फर्क है, सिर्फ डोमेस्टिक टू नेशनल। जब डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है तो हमने क्या करना है, प्लस NFIA, नेट नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। तो इस तरीके से हमारा ये जो है बेस, मतलब कंपोनेंट का बेस है, वो हो गया। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, हमें टर्म से ही पता चलेगा कि ये कौन से मेथड से करना है। जैसे हमें इसमें दे रखे इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी, डेप्रिसिएशन, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, NFIA एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो हमें पता है कि जो हमारी ये तीन टर्म्स है, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमें NDP@FC मिलता है। तो करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम, जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है NDP@FC। अब NDP@FC निकालते हैं। ये हमारा बन गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है 24,000, ऑपरेटिंग सरप्लस है 10,000 और हमारा मिक्स्ड इनकम है 28,000। तीनों को मिला के हमारा आ गया 62,000 NDP@FC। हमें उन्होंने बोला है पहले नेट, हमें बोला है नेट डोमेस्टिक इनकम। ये नेट डोमेस्टिक इनकम है, इसका नाम है नेट डोमेस्टिक इनकम, पहला पार्ट।
दूसरा उन्होंने हमें बोला है ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, तो ग्रोस में आ जाएगा GDP एट FC। हमें गिवन क्या है, हमारा अभी क्या निकला है, NDP एट FC। तो हमने अभी इसमें क्या कर देना है, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना है। तो डेप्रिसिएशन कितनी है हमारी, अभी देखते हैं, 1700, 6200, ये हमारा मिल गया 63,700, 63,700 हमारा ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तीसरा उन्होंने बोला है NNP एट FC, मतलब नेशनल इनकम, नेशनल इनकम NNP एट FC। गिवन क्या है, NDP एट FC। डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। NDP एट FC कितना निकला था, 62,000, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड माइनस 300, तो ये आ गया 61,700। तीसरा पार्ट आंसर हमारा आ गया। अब उन्होंने फोर्थ पार्ट बोला है NNP एट MP, मतलब बस यहाँ पे फर्क है, NNP एट MP बोला है, हमारे पास है NNP एट FC। फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस NIT कितना है 6100, प्लस NIT कितनी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो हमें डायरेक्ट नहीं दिए हुए, हमें निकालने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये हमारा बन गया 61,700 प्लस 9,000 माइनस 1,800, ये हमारा बन गया 61,700 प्लस 7,200, ये हमारा बन गया 00986, 68,900 रुपीज, ये हमारा आ गया NNP एट MP। ये हमारा फोर्थ पार्ट निकल गया। एक सेकंड एग्जांपल करते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, GNP एट MP, हमें निकालना है GNP एट MP। हमें टर्म्स दे रखी हैं, दोनों मेथड की, गवर्नमेंट भी दे रखी है, नहीं ये पूरी नहीं दे रखी गवर्नमेंट वाले की, तो इससे तो नहीं निकलेगा एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हमें निकालना पड़ेगा किस मेथड से, हमें निकालना पड़ेगा किस मेथड से, इनकम मेथड से। इनकम मेथड में हमें भी याद है NDP एट FC निकालने के लिए हमें टर्म्स करनी पड़ती है। पहली है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस तो दिया नहीं हुआ उसके, बट सारी टर्म्स है, प्रॉफिट है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, ये भी ले लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा चौथा आ जाएगा मिक्स्ड इनकम। नेक्स्ट टर्म है मिक्स्ड इनकम। इन सारों को ऐड करके हमारे पास NDP एट FC मिल जाएगा। 2500 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 350, मिक्स्ड इनकम 7500, 10,011, और ये बन गया। इन सबको ऐड करके हमारा बन गया 11,450 रुपीज इन करोड़। हमने निकालना है GNP एट MP, हमारा आया क्या है NDP एट FC,
नेशनल से कहाँ जाना है, ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल माइनस प्लस NFIA। फैक्टर कॉस्ट से जाना है, मार्केट है, सब कुछ ऐड हो जाएगा, माइन प्लस NIT। ये हो गया 1100 450 प्लस डेप्रिसिएशन का है 70, NFIA 50 प्लस NIT 150। हम सब चीजों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1107 रुपीज। अब हमने देखा कि जब हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ले लिया है तो उसका एक पार्ट था वेजेस एंड सैलरीज, जो इसमें नहीं दे रखा है। अगर दिया होता तो हमने नहीं लेना था। अब जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी हो गया, प्रॉफिट भी लिया है, हमने इसमें क्या नहीं लिया, ये नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड। क्यों नहीं लिया, क्योंकि कोई भी ट्रांसफर इनकम नहीं लेनी होती है हमने। थर्ड न्यूमेरिकल, इसमें भी नेशनल इनकम ही निकालनी है। सेम करेंगे, कंपनसेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, रेंट, कंपनसेशन ले लिया, रेंट ले लिया। अब वेजेस एंड सैलरीज इसका पार्ट है जो हमने ऑलरेडी ले लिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो हमने वेजेस एंड सैलरी नहीं लेना है। प्लस नेट एक्सपोर्ट अभी हमें जरूरत नहीं है, NFIA बाद में, फिर लेंगे प्रॉफिट, फिर लेंगे इंटरेस्ट, रेमिटेंस फ्रॉम द अब्रॉड नहीं लेनी होती हमें, टैक्सेस ऑन प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट का ही पार्ट है, इसलिए हमने दोबारा से इसे नहीं लेना। कॉर्पोरेशन टैक्सेस को बोलते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 800, रेंट 200, 200 प्रॉफिट 300, इंटरेस्ट 100, तो टोटल बन गया हमारा 1400 रुपीज करोड़। हमें निकालना है NNP एट FC, ये हमारा बन गया NDP एट FC। डोमेस्टिक से नेशनली जाना है, प्लस NFIA, ये है 1400 NFIA माइनस 20, तो हो गया 1380। इसमें क्या देखने वाले थे, एक तो हमने ये वेजेस एंड सैलरीज दोबारा से नहीं लेने क्योंकि इसी का पार्ट होता है। एक टैक्सेस ऑन प्रॉफिट जिसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं, ये भी प्रॉफिट का ही पार्ट था, ये हमने नहीं लेना था। तो ये हमारा आंसर है। अगर किसी को भी इन न्यूमेरिकल में और प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में बताइए, क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, वो सोल्व करके मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू।